जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग संख्या पद्धति में पहला टॉपिक इकाई अंक पढ़ रहे हैं। कल एक क्लास हो चुकी है, कुछ उसमें नियम बताए गए थे। आप लोग उसको अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे तो जान रहे होंगे कि हाँ, हम अब सवाल को लगा लेंगे। तो देखिएगा आगे, उसके आगे चलते आज कंटिन्यू होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस और करवाएंगे, इसके बाद आपको अगला टॉपिक लेके चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इकाई अंक थोड़ा सा पहले जो कल हम पढ़े थे उसके बारे में फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। कल क्या हुआ था कल की क्लास में। जैसे हमने बताया था आपको, पहला पॉइंट हमने बताया था, पहला पॉइंट हमने ये बताया था, अगर इकाई अंक में, जैसे जोड़ का हमने बताया था इकाई अंक में, अगर संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 रहे, अगर संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 रहे तो इसमें इकाई अंक बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी संख्या रहेगा इन चारों में से वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन कब? जब सवाल में क्या घात के रूप में दिया रहेगा सवाल, तब। जैसे दूसरा पॉइंट हमने बताया था आपको, 4 और 9 का नियम बताया था। 4 में आपको हमने ये बताया था, यहां पे हमने ये बताया था सम और विषम के लिए। जैसे हमने ये बताया था, अगर 4 की घात सम हो या विषम, दोनों बता रहे हैं आपको, देखना इसको एक बार फिर से। जैसे हमने लिखा 4 की पावर 1, अब यहाँ पे घात क्या है? विषम अंक है। विषम अंक रहेगा तो हमने बताया था आपको वही अंक हो जाएगा जिस संख्या का पूछा जाएगा। जैसे 4 का पूछा गया था तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन अगर घात सम रहेगा तो देखिएगा, जैसे 4 की घात 2 का मतलब है 4 का गुणा 2 बार, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। अब आप इकाई अंक में देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर आपका घात सम रहेगा तो इकाई अंक 6 होगा, और अगर आपका घात विषम रहा तो इकाई अंक 4 ही होगा। ये बताया था हमने, 4 के रूल में बताया था। लेकिन इसी में आपको हम देख लेते हैं 9 का रूल क्या है। 9 के नियम में आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। 9 में क्या होता है, इसमें भी हमने आपको सम और विषम बताया था, 2 टॉपिक बताया था इसमें, सम और विषम। सम और विषम देखिएगा एक बार फिर से इसमें। अब हमने जैसे आपको 9 का पावर, हम 9 की घात लगा दे रहे हैं 1 फिर से, और 9 की घात एक बार दे दे रहे हैं 2। अब 9 की घात 1 का मतलब 9 का गुणा 1 ही बार होगा यहां पर, तो 9, और 9 की घात 2 का मतलब है 9 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 9 9 कितना हो जाएगा? 81। अब आप खुद बता सकते हैं यहां पर कि यहां पे घात क्या है, 9 के ऊपर पावर क्या है? 1। ये क्या है? विषम संख्या माना जाएगा, क्योंकि सम और विषम बताया था। संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या के अंत में रहेगा तो वो संख्या क्या होती है? सम होती है। और इन संख्याओं, इन अंकों को छोड़ के अगर कोई अंक दूसरा रहता है वो क्या हो जाता है? विषम होता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 की घात क्या है? 1 है विषम। अब विषम रहने पर क्या आ रहा है? जिस संख्या का पूछा जा रहा है वही संख्या क्या आ रहा है? उत्तर में आ रहा है। इसका मतलब है विषम घात रहने पर आपका जिस संख्या का पूछा जा रहा है वही आपका उत्तर होगा। अब इसमें 9 हो जाएगा आपका क्या आंसर। लेकिन सम में देखिए, 9 की घात 2 लगाया, 9 गुणे 9 लिखा, 9 9 81 हो गया। अब इसमें क्या आ रहा है? इकाई अंक पर 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब घात सम रहने पर आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा। इसके आगे थोड़ा सा जानते हैं, और आगे देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक सवाल दिया, 42 की घात, 42 की घातें हमने दे दिया आपको 24 दे दी। और हमने कल आपको एक चीज और बताया था, अगर कोई भी नियम अगर आपको याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे एक ही तरीका अगर आप अपनाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा कैसे उसको करेंगे सवाल को। जैसे जो भी घात रहेगा उसमें हम 4 का भाग करते हैं, 4 का भाग देंगे इसमें,
तो देखिएगा जैसे 4 का पहाड़ा पढ़े 6 बार जाएगा, 4 छंग 24। अब यहाँ पे घटाया हमने तो शेष क्या बचा, जीरो, कुछ नहीं बचा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका शेष जीरो होगा, शेष क्या आ जाए, जीरो, शेष आपका जीरो हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी संख्या के अंत में रहेगा उस संख्या को लेंगे और घात में क्या लगाएंगे, जीरो, और जीरो की वैल्यू इकाई अंक में यहाँ पर 4 रखी जाती है। जीरो की वैल्यू कितना होता है, 4 रखा जाता है। इसका मतलब घात के रूप में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 की घात 4 लिखे। अब 2 की घात 4 का मतलब है 2 का गुणा कितनी बार होगा, 4 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप इसका गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब यहां पे आ गया 16 आ गया संख्या। अब आप बता सकते हैं खुद कि इकाई अंक पर यहां पर क्या है, 6 है। इकाई अंक पर क्या है, 6। इकाई अंक आपका 6 आ गया। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी पर एक क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा फिर से। जैसे मैं आपको सवाल ले रहा हूं फिर से एक बार, 413 की घात 520 हमने ले लिया। अब यहां पे सबसे पहले जैसे इतनी बड़ी संख्या होती है घात में, उससे हम क्या करते हैं, पूरी संख्या में भाग नहीं करते हैं 4 से, सिर्फ आखिरी 2 अंक पर हम भाग करते हैं बस। जैसे 4 से भाग करिए 20 में, आप 4 से भाग करें तो यहाँ 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 5 बार जा रहा है 4 का पहाड़ा, तो यहाँ पर 20 आ गया। अब इसको अगर घटाए तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा, शेष यहाँ पर भी क्या बचा है, 0। अब क्या करेंगे, जब शेष 0 बचेगा तो ये संख्या जो दी गई है इसका अंतिम अंक उठाते हैं 3, और 0 का वैल्यू हमने बताया जब शेष 0 आएगा तो उसका मान 4 रखा जाएगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, घात में 4 रखेंगे। इसका मतलब हुआ 3 का गुणा हमें 4 बार करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप इसका गुणा करिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आप खुद बता सकते हैं यहाँ इकाई अंक पर क्या है, 1 है। इकाई अंक पर क्या है, 1 है, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है, ना कि दहाई से। ठीक है, इकाई अंक बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग देखिएगा कैसे करेंगे इसको हल। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिएगा, यहां पे कितना है, 46 गुणे 43 गुणे 47 गुणे 12 में इकाई का अंक क्या है, आपको इकाई का अंक बताना है। जैसे 46 गुणे 43 गुणे 47 गुणे 12 में इकाई अंक क्या है, आपको बताना है। तो हमको क्या मतलब, इकाई अंक लेना है। अब यहाँ इकाई अंक कितना है, 6 है, यहां पर कितना है, 3 है, यहां पर कितना है, 7 है, यहां पर कितना है, 2 है। इन्हीं चारों का क्या करें, गुणा करना है। तो सबसे पहले समझिएगा, हम 6 और 3 का गुणा कर लें तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। अब आपको देखिए 18 पूरा नहीं लेना, क्योंकि 18 का पहाड़ा फिर 7 बार पढ़ना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे। जैसे 6 और 3 का गुणा किया हमने 18, इसमें से सिर्फ 8 को लेना है हमको, इसमें सिर्फ 8 को लेना है, और 8 का गुणा करेंगे 7 बार। 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो गया। अब इसमें से भी हमें 5 को नहीं लेना, सिर्फ इकाई अंक लेना है, कितना, 6 को लेना है। तो 6 का गुणा अब इसमें 2 में करेंगे, लास्ट के अंक में 6 दूना कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब आपको इसमें बता सकते हो इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर यहां पर कितना है, 2 है। इकाई अंक इकाई अंक यहां पर कितना है, 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन,
देखिएगा इसमें इकाई अंक क्या है। अब आप बताइए यहाँ पे कितना लिखा है, 415 गुणे 62 गुणे 57 गुणे 81 गुणे 98 में इकाई अंक क्या है। अब आपको यहाँ पे कितना लेना है, सिर्फ हमको इकाई अंक ही लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, फिर से जैसे हम सवाल यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 415 गुणे 62 गुणे 57 गुणे 81 गुणे 98 में इकाई अंक क्या है। एक चीज और देखना आप लोग, अगर हम जैसे यहां पर कितना इकाई अंक पर है, 5 है, यहां पर कितना है, 2 है, यहां पर कितना है, 7, यहां पर 1, यहां पर क्या है, 8 है। अगर आपको कोई भी संख्या में 5 दिख जाए अंत में और कोई सम संख्या लास्ट में दिख जाए, अगर उनका गुणा करते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। जैसे अगर हम 5 और 2 का गुणा करें तो कितना आएगा, 10 आ गया। 5 और 2 का हमने गुणा किया तो कितना आया है, 10 आया है। अब 10 में इकाई अंक कितना है, 0 है। आपको पता है जैसा कि 0 से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मान कितना आता है, अगर गुणा करने पर 0 ही आता है। जैसे अगर हम 0 से 7 में गुणा करेंगे तो 0 आया, 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 से 8 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है हमें पूरा सवाल को हल नहीं करना है, सिर्फ हमने देख लिया यहाँ पर क्या है, अगर इकाई अंक पर 5 दिख रहा है और कोई सम संख्या दिख रहा है, अगर उन दोनों का गुणा करेंगे तो अंत में 0 आना तय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इकाई अंक क्या होगा हमारा, 0 होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां पर तीसरा सवाल देखिए, जैसे स्क्रीन पर आ गया तीसरा क्वेश्चन, आप देखिए इसमें बताइए इकाई अंक क्या है। आप लोग कमेंट करिए और बताइएगा इस पे इकाई अंक क्या है। चलिए हम सवाल को लिखते हैं नीचे, 20 गुणे 16 गुणे 28 गुणे 24। अब सवाल में आप खुद देख रहे होंगे यहां पर इस संख्या में क्या है, इकाई अंक 0 है। अब आप खुद बताइए, अगर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे लास्ट के इकाई अंक में तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इसको भी हमें पूरा हल नहीं करना है। अगर हम 0 का गुणा 6 में करें तो कितना आ जाएगा, उसका मान 0 आएगा। 0 से फिर इसमें इकाई अंक पे 8 में करें तो 0 आएगा। इसमें अगर 4 में करते हैं तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। इस कारण से यहां पर इकाई अंक हम कह सकते हैं क्या होगा, इसमें भी आपका क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देख लीजिए इसमें क्या है, अभी तक गुणे का चिन्ह था, अब यहां पर किसका चिन्ह आ जा रहा है, प्लस का आ जा रहा है। तो प्लस की कंडीशन में देखिएगा, जैसे सवाल को हम यहां लिखते हैं, 33652 है प्लस 123 है प्लस 734 है। अब इसमें क्या करेंगे, सभी संख्या पूरे को तो जोड़ना नहीं है, हमको इकाई अंक से मतलब है। अब इकाई अंक ही देखें और बता दें क्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक। जैसे इसमें क्या है, 2 है इकाई अंक पर, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 4 है। सभी को ऐड कर दें तो यहां पे देखिएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 यहां जोड़ दे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 और 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर से इसको समझे, यहां पर 3652 प्लस 123 प्लस 734। देखिएगा यहां पर कितना है, 2 और 3 कितना करेंगे, 5 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक ही संख्या बचा है, इसमें इकाई अंक बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई अंक 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइनस में इसमें क्या होता है, अगर माइनस आ जाता है थोड़ा सा इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी इसी में हम जान लेते हैं प्रश्न में ही कैसे होगा अगर माइनस की सवाल आ जाती है तब। देखिएगा जैसे
पहला क्वेश्चन इसी में दे रहे हैं आपको, 312 माइनस 424। अब आप बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा ही क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे इसको हमने 8 बना ले रहे हैं, क्योंकि ताकि इसमें बड़ा रहे, पहले आप समझ लीजिए इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। अब इसको तो घटाना है, तो आप खुद जानते हैं कि इसमें से क्या करते हैं, एक उधार लेते हैं जिसका मान कितना होता है, 10 होता है। जैसे अगर हम इसमें से एक उधार लेंगे, ये कितना बन जाएगा, 12। और 12 में से अगर हम 4 को घटाते हैं, 12 में से कितना घटाना है, 4 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर, 8 आ जाएगा। और इकाई अंक बता देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी में से अगर हमको घटाना है तो घटा लें। अगर हम 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, इसका मतलब 4 में से 2 घटाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर संख्या माइनस का आ रहा है, उसे फिक्स है कि हमको 10 से फिर से घटाना पड़ेगा। अगर हम इसको 10 से घटाएंगे तो फिर से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक आध क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे 4 नंबर हो गया है, 5वां क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, देखेंगे 5वां क्वेश्चन। देखिएगा, जैसे बोर्ड पर आ गया है, ये भी क्या है, यहाँ पर घात के रूप में सवाल दिया गया है, और यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है, प्लस का है। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या है। अब देखिए, एक तो सबसे पहले हमने तरीका आपको सिखाया है। देखिएगा, जैसे हम बोर्ड पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 हमने लिखा। अब आपको भी हमने बताया था, अगर घात सम रहे, जैसे हमने 4 का रूल बताया था, 4 के रूल में हमने क्या बताया था, अगर घात सम और विषम का बताया था। सम हमने बताया था, अगर घात सम रहता है तो मान कितना आता है, आपका 6 आता है। और अगर आपका विषम रहता है, सम की कंडीशन में कितना होता है, मान 6 होता है, और विषम की कंडीशन में क्या होता है, वही अंक हो जाता है। 4 है तो 4 ही हो जाएगा। अब जैसे आप बता सकते हैं, यहाँ पे क्या है, घात सम है, घात सम है तो मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ घात क्या है, विषम है, विषम रहेगा तो क्या उत्तर होगा, 4 ही हो जाएगा, तो 4 करें। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप इसमें बता सकते हैं इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा, और आप 0 पे क्या कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा सा और समझे। अगर इस तरह से हमको याद नहीं है तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमको सम और विषम नहीं पता है कि 6 होगा कि 4 होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले घात में क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। क्या करते हैं, घात में हम लोग भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करते हैं। जैसे समझिएगा, यहां पर घात कितना है, 102 है। 102 में क्या करेंगे, 4 से भाग करें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो गया। घटाएंगे तो 2 बचा। यहां पर फिर से आपका ये 2 है तो 2 उतार दिए तो हो गया 22। अब यहां 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना होगा, 4 पंचे 20 हो गया, 20 हो गया। तो यहां पर शेष कितना बचा है, 2 बचा है। कितना बचा है, 2। इसमें भी एक बार कर लेते हैं, 103 में भी आपका कर लेते हैं एक बार। 103 भाग करेंगे 4 से, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा। यहां पर कितना है, 3 है। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहां पर क्या लगाएंगे, घटाएं तो 3 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक, अब आपको पता है यहां पर शेष कितना है, 2 है। यहां पर शेष कितना है, आपका 3 आ गया। अब क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे, जो संख्या लास्ट में है अंक, उसके ऊपर इस शेष को लगाएंगे। जैसे हमने यहां पर अंक उठाया 4, क्योंकि अंतिम अंक यही है। इसका शेष कितना है, 2 है, 2 लिखा। यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाया हमने, क्योंकि प्लस का साइन दिया है। अगला यहां पर इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 4 है, और इसमें कितना है, शेष 3 है। चलिए
4 की घात 2 का मतलब 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 का गुणा 4 से सॉरी 2 बार करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 4 की घात 3 का गुणा अगर हम जैसे यहाँ पे 4 का गुणा 3 बार कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब आप दोनों को ऐड कर सकते हैं तो 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पे 6 1 7, 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। देख लीजिए वही आया कि नहीं, इकाई अंक पर 0। फिर से आपका इकाई अंक कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो हम क्या लगा देंगे विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और करेंगे आखिरी में, देखना इसको, क्योंकि गुणे का क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, यहां पे क्या है गुणे में आ गया, क्योंकि अभी तक हम लोग प्लस में कर रहे थे। एक क्वेश्चन गुणे पर भी कर ले और आपको देखना है इसमें कैसे करेंगे मान को। ठीक है, तो समझिएगा इसमें क्या होगा। अब जैसे इसमें आ गया घात कितना 793 आ गया। अगर आप करना चाहें तो हमने आपको बताया सम और विषम बताया है, आपको पूरा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपको बताया अगर घात विषम रहेगा तो जो अंक है लास्ट में, अगर 4 और 9 की कंडीशन में बताया है, अगर घात विषम है तो 4 ही क्या होगा उसका मान होगा। तो जैसे इसमें हम कर लें तो कितना आ जाएगा मान हमारा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अंतिम अंक कितना है 5 है। हमने आपको बताया था अगर अंतिम अंक में 0 1 5 और 6 दिखेगा, इनमें क्या होता है जो संख्या है ये जो अंक दिया गया है यही इसका मान होता है। तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा मान 5 ही हो जाएगा। फिर गुणे लगाएंगे। अब यहाँ देखिए आपका मान कितना है 1 है। 1 भी बताया हमने क्या अगर रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे उसका मान कितना आता है 1 ही आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। अब आप इन तीनों का गुणा कर लीजिए, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब आप बता सकते हैं इसमें इकाई का अंक कितना है 0 है। इकाई का अंक कितना है 0, तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस पे क्या करिए प्रैक्टिस करिए, इन पे लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए, उसके बाद इस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों। और उसके बाद क्योंकि जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद और जय भारत, थोड़ा इसको